Here, in previous paragraph, I had already discussed about the friendship between grandmothers and writers or narrator. So, in previous paragraph, you had already read that my grandmother's always, uh, my grandmother and I were good friends. So, let us start this paragraph. It means next paragraph. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. My grandmothers, it means writers' grandmothers, always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer. There is a priest taught us alphabet and morning prayer. वहाँ एक पुजारी थे जो कि बच्चों को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर दोनों बताते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda, while the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in chorus. बरामदा में दोनों साइड बच्चे बैठ जाते थे. Sat in rows and either side of the veranda, singing the alphabet or prayer in the chorus. एक लय में. My grandmother sat inside reading the scriptures. मेरी जो दादी माँ थी वो अंदर कमरे में बैठ करके स्क्रिप्चर्स धार्मिक किताबें पढ़ती थी. Inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों लोग फिनिश कर लेते थे, यानी मैं भी, मेरी पढ़ाई फिनिश हो जाती थी और उनकी धार्मिक किताबें पढ़ना वो बंद कर देती थी या पढ़ लेती थी, तब दोनों लोग बैक टुगेदर हम लोग फिर वापस आते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस. जो विलेज के डॉग्स थे, कुत्ते, मीट अस एट द टेम्पल डोर. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर. वो पीछा करते हुए आते थे और ग्राउलिंग करते थे, भौंकते थे, गुर्राते थे. एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रे टू देम. जो चपाती हम लोग फेंकते थे उनको खाने के लिए, उसकी वजह से वो शोर करते थे, चिल्लाते थे, फाइटिंग करते थे. When my parents were comfortably settled in the city, it means writer's parents, खुशवंत सिंह parents, narrator parents. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए, they sent for us. That was turning point in our friendship. They sent for us. वो मुझे भी बुला लिए, सेंट, उन्होंने मुझे अपने यहाँ. दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन फ्रेंडशिप. ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था, एक चेंजेस थे हमारे और दादी के बीच के रिलेशन को. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम. हालांकि दोनों लोग, हम लोग शहर में जाने के बाद एक रूम को शेयर करते थे. शेयर द सेम रूम. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. But after that, after shifting the city, my grandmothers not to go to school with me. मेरे साथ स्कूल वो नहीं जाती थी, नहीं गई. I used to go to English school in motor bus. I used to go to, it means मैं स्कूल जाता था और स्कूल की गाड़ी से जाता था. There were no dogs in the street. लेकिन वो, जैसे हम लोग गांव में रहते थे और स्ट्रीट गलियों में कुत्ते मिला करते थे, उस तरह से शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. एंड शी टुक टू फीडिंग. वो अब खाना जो खिलाती थी, फीडिंग, भोजन देती थी स्पैरो, गौरैयों को, गौरैया चिड़िया होती है, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. कोर्ट यार्ड, आंगन में, जो हम लोग सर का जो घर था उसके आंगन में जो गौरैया, छोटे छोटे चिड़िया आती थी, उनको वो भोजन वहाँ खिलाती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर.
एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, लेस ऑफ ईच अदर, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से अब कम मिलते थे। फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वेक अप मी, कुछ दिनों के लिए वो मुझे जगाती रहीं, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल they asked me what about my study, वो मेरे स्टडी के बारे में पूछती थी, पढ़ाई के बारे में। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स बिकॉज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, सो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड समथिंग मोर अबाउट साइंस सब्जेक्ट एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और मैं साइंस की कुछ चीज़ें बताता था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनिंग, एवरीवन यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत को बताते थे, द वर्ल्ड विंग राउंड, और इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ही मेरी ज़िंदगी घूमती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी बट दिस थिंग्स मेड हर अनहैप्पी, इन सारी चीज़ों से वो खुश नहीं होती थी, वो दुखी हो जाती थी, अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, इट मीन्स शी इज़ अनेबल टू हेल्प एनीथिंग फॉर मी ऑफ स्टडी, स्टडी के रूप में, स्टडी के लिए उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं कर पाती थी मेरी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. She did not believe in the things that they taught in the English school. वो उन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश स्कूल, and we was distressed that there was no teaching about God and scripture, और बहुत ही डिस्ट्रेस रहती थी, तनाव में रहती थी कि स्कूलों में धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ाया जाता है, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर विंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि दादी माँ हमें म्यूजिक का भी पीरियड होता है, म्यूजिक भी पढ़ाई जाती है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, उस दिन वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक एंड हैड लिव्ड एसोसिएशन, म्यूजिक का संबंध तो बहुत अपवित्र मानती थी वो। इट वॉज द मोनोपोली, हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क। इट वॉज, संगीत की जो शिक्षा है, इट वॉज मोनोपोली, ये एक अधिकार है, सभी लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, उनकी ऐसी मानसिकता थी। वो सोचती थी कुछ ही लोग संगीत की शिक्षा लेते हैं या संगीत सीखते हैं, बच्चों को शिक्षा संगीत की नहीं देनी चाहिए, ऐसा दादी जी का मानना था। हैरलोड्स एंड बेगर्स, हैरलोड्स खराब लोग, अच्छे लोग नहीं। बेगर्स, डू यू नो ओबियसली बेगर्स, भिखारी, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉर्क, और ये अच्छे व्यक्तियों की, भद्र व्यक्तियों की निशानी नहीं थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, वो कुछ बोली नहीं, लेकिन साइलेंस ही उनका बताता था कि वो इन सारी चीज़ों को, संगीत की शिक्षा को, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके।